गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो कोऑर्डिन इनइक्वालिटी का नेक्स्ट पार्ट आज हम सीखते हैं। ठीक है, चलो। हमने कहाँ तक कर लिया था वो देखते हैं पहले। नो रिलेशन का केस डिस्कस हो चुका था, है ना। चलो इसको समझते हैं। ये एग्जाम्पल नहीं हुआ था ना, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं हुआ था, सोल्व नहीं किया था, ऑब्वियसली नहीं हुआ था। हम कोई भी चीज छोड़ करके नहीं चलेंगे, चाहे वो एक एग्जाम्पल हो या एक क्वेश्चन हो। भले ही 3 क्लास की बजाय 4 क्लास लग जाए, 4 की बजाय 5 लग जाए, लेकिन हम कोई भी चीज छोड़ करके नहीं चलेंगे। एक स्लाइड भी छोड़ करके नहीं चलेंगे। हाँ, मान लो एक ही टाइप के बहुत सारे सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, तब तो समझ में आता है कि ठीक है यार, इतने बहुत है प्रैक्टिस। वो मैं अपने अकॉर्डिंग देख लूंगा आपके लिए। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इसको करने की, सोल्व करने की कोशिश करो। मिसिंग नंबर की क्लास कंप्लीट हो गई थी बच्चे? चलो भाई, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू राहुल, थैंक यू। कल है मेरा जन्मदिन, है ना। वैसे एडवांस में आपने बोल दिया, तो थैंक यू। कल मेरा जन्मदिन है, ठीक है। और मेरे जन्मदिन पर मैं आपको बता दूं, अपने यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को सबको बता देना। एक तो कल रात को 8:30 बजे रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे सब लाइव रहेंगे। रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे सब लाइव रहेंगे कल रात 8:30 बजे, ठीक है। इस वीडियो को बाद में कोई देखे तो वो मत सोचना कि कल रहना है। जन्मदिन तो एक ही दिन होता है ना। चलो, यहाँ देखो, सिंपल सा फंडा है। पता चला इस वीडियो को 5 दिन बाद देख रहे हैं, बोला कल फिर जाके देखते हैं। तो कल रात 8:30 बजे बहुत बड़ी चीज अनाउंस करने वाला हूँ मैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज अनाउंस करने वाला हूँ। यहाँ देखो, सिंपल सा फंडा है। E इज लेस देन M इज लेस देन इक्वल टू H। T M से कम है, M H से या तो कम है या बराबर है, ठीक है। चलो, उसके बाद H की तरफ देखो। H की तरफ ओपन माउथ है, तो H की तरफ ओपन माउथ कर दिया R। H की तरफ ओपन माउथ कर दिया R। अब R से कनेक्ट करो, देखो H से R कनेक्ट हो गया। अब R से कनेक्ट करो, R की तरफ फिर ओपन माउथ है, इक्वल टू D, इक्वल टू D। अब आपके माइंड में आएगा कि सर डी से तो कनेक्ट हो ही नहीं सकता। कोई दिक्कत नहीं है, डी से कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। के एच किसी से तो कनेक्ट होगा। क्या के एच टी से कनेक्ट हो सकता है? नहीं। के एच एम से कनेक्ट हो सकता है? नहीं। के एच एच से कनेक्ट हो सकता है। के एच किस से कनेक्ट हो सकता है? एच से कनेक्ट हो सकता है। देखो बच्चे, के एच एच से कनेक्ट होगा तो एक और नई लाइन शुरू हो जाएगी। के एच एच से कनेक्ट होगा तो एक और नई लाइन शुरू हो जाएगी। देखो, शुरुआत से मैं अगर बताऊं तो क्या दे रखा है? टी इज लेस देन एम इज लेस देन इक्वल टू एच। अब एच से फिर कनेक्ट कर रखा है आर, आर से फिर कनेक्ट कर रखा है डी। अब ये 3 चेन बनेगी। एच से कनेक्ट कर देंगे हम के को यहां से। अब 3 चेन कैसे बनी, समझो इस बात को। एक चेन तो ये बन गई, एक चेन तो ये बन गई, टी एम एच आर डी, ठीक है। ठीक, दूसरी चेन ये बन गई, टी एम एच के, टी एम एच के।
तीसरी चेन ये बन गई के एच आर डी, के एच आर डी, 3 चेन बन गई ना बच्चे। अब इन 3 चेन में एच के ऊपर नो रिलेशन आ गया, कौन सी चेन के लिए? टी एम एच आर डी के लिए। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉन्क्लूजन हम चेक कर रहे हैं, डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉन्क्लूजन हम चेक कर रहे हैं, उस कॉन्क्लूजन के अकॉर्डिंग हम चेन डिसाइड करेंगे। और चेन डिसाइड करेंगे तो सिंपल सा फंडा है, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये सही है ये गलत है। जल्दी से बताओ, आवाज ज्यादा आ रही है क्या माइक को आपके पास? अब देखना ऑडियो वीडियो, ऑडियो देखना एक बार। अब देखो भाई, ऑडियो ठीक है शुभजीत। अब देखो एक बार ऑडियो क्लियर है क्या? भाई कम है या ज्यादा? हाँ तो बच्चे सिंपल सा फंडा है, टी और एच में चेक कर रहे हैं भाई, टी और एच में चेक कर रहे हैं हम। इसमें चेक कर रहे हैं टी और एच में। अगर हम टी और एच में चेक कर रहे हैं, ठीक है, तेज कर दी मैंने वो इसको, टी और एच में चेक कर रहे हैं तो हम सिर्फ यहाँ तक चेक करेंगे बच्चे। हम अगर टी और एच में चेक कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ तक चेक करेंगे। टी और एच में, टी और एच में हम सिर्फ यहाँ तक चेक करेंगे तो रिलेशन बन सकता है, रिलेशन बन सकता है। इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा, मतलब सही है। दोबारा देखो, टी और एच में देखो बच्चे, इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा, मतलब सही है। नेक्स्ट अगर बात करूं, नेक्स्ट टी और डी में, नेक्स्ट देखो बच्चे, टी और डी में नो रिलेशन का केस बन रहा है, टी और डी में नो रिलेशन का केस बन रहा है, ठीक है। नो रिलेशन का केस एच के ऊपर बन रहा है। एच के ऊपर क्यों बन रहा है? ओपन माउथ दोनों तरफ है, ओपन माउथ दोनों तरफ है, दोनों तरफ ओपन माउथ बना हुआ है, दोनों तरफ ओपन माउथ बना हुआ है। तो टी और डी में नो रिलेशन का केस है और नो रिलेशन का केस है एच के ऊपर, तो नो रिलेशन मतलब गलत। एम और डी में भी तो नो रिलेशन है, एम और डी में भी नो रिलेशन है और एम और डी में नो रिलेशन है, मतलब गलत। टी और के में रिलेशन बनेगा, किस चेन में बनेगा? टी और के में यहां तक बनेगा, टी और के में इसमें बनेगा। बच्चे सिंपल सा फंडा है। देखो ये मैं अलग से नहीं लिखवाना चाहता कि आप अलग से ये लिखो और फिर एच से के करो, ये अलग से नहीं करना है, अलग से नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको टी और के में अलग से चेन नहीं बनानी है, तो आपको क्या करना है? आपको इसी चेन में देखना है, आपको इसी चेन में देखना है, टी और के में। देखो बच्चे, टी और के में अगर मैं बात करूं तो इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा। देखो बच्चे, इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा, ठीक है, क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा। तो इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा, मतलब ये सही है, ठीक है। अगले की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एम और के यहां से देखेंगे भाई, भाई एम से एच गए, एच से के गए, एम से एच गए, एच से के गए, तो एम और के में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ एम की तरफ रहेगा, मतलब बच्चे एम के से छोटा होगा, एम के से छोटा होगा। अब अगर एम के से छोटा होगा तो एम के से छोटा ही दे रखा है, मतलब ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं,
एच और डी में, देखो बच्चे एच और डी हम यहां से देखेंगे, ये डिपेंड करेगा ना कितनी चेन का यूज करना है, बस यही तो चेक करना है कि कितनी चेन का यूज करना है हमें, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कितनी चेन का यूज करना है। तो एच और डी में अगर मैं बात करूं बच्चे, तो एच और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, एच और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, और क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा। एच और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, एच डी से बड़ा होगा, एच डी से बड़ा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो के और डी में, देखो बच्चे के और डी में, यहां तक देखो के और डी में, के और डी में यहां तक अगर हम देखें, इस चेन में देखना है बस, के से एच, एच से आर, आर से डी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इसके लिए अलग से चेन बनाओ ऐसे, भाई हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो के और डी में हम अलग से चेन क्यों बनाएंगे, हम इसी में देखेंगे ना भाई, के से एच गए, एच से आर गए, आर से डी गए। अब के और डी में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद एम और के में देखो बच्चे, एम और के यहां से लेंगे, सिर्फ इतना ही तो लेंगे, हालांकि ये चेक करवा चुका मैं, पांचवा, पांचवा और आठवां सेम है, तो एम और के सही है। नेक्स्ट के और आर में, के और आर फिर यहां से लेंगे, भाई डिपेंड करता है ना कि कितनी चेन यूज हो रही है, वही तो इंपॉर्टेंट सीखना है। तो के और आर में, के और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, मतलब सही है। नेक्स्ट बात करें तो एम और आर यहां तक नो रिलेशन है, एम और आर यहां तक नो रिलेशन है, और नो रिलेशन है मतलब गलत। एम और आर यहां तक नो रिलेशन है, और नो रिलेशन है मतलब गलत, ठीक है। चलो भाई अगला एग्जांपल सीखते हैं, क्लियर हुआ, डन। करो भाई, इस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करो, करने की कोशिश जरूर करना भाई। देखो मैं करवा सकता हूँ अभी, लेकिन मैं अभी क्यों नहीं करवा रहा, आपको टाइम दे रहा हूँ, सोल्व करो तभी तो दिमाग बढ़ेगा, ठीक है। आ जाओ भाई, आर इज लेस देन डी, ठीक है। अब आर डी को कनेक्ट करो, भाई आर डी को कनेक्ट करो, हो सकता है डी से कनेक्ट ना हो, कोई ना, तो आर से कनेक्ट हो जाएगा। क्या वी एच कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या एम एल कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या डी एम कनेक्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। डी इज लेस देन इक्वल टू एम, डी एम कनेक्ट हो रहा है, जो जो कनेक्ट हो रहे हैं उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जो जो कनेक्ट हो रहे हैं उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ।
D इज लेस देन इक्वल टू M। उसके बाद देखो M इज लेस देन L, M इज लेस देन L, M L से छोटा है, M L से छोटा है। उसके बाद अगले की बात करते हैं, क्या हम VH को कनेक्ट कर सकते हैं इससे? नहीं कर सकते। क्या हम HC को कनेक्ट कर सकते हैं इससे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो इन दोनों की अलग से चेन बनाओ। मैंने कोमा कर दिया, इन दोनों की अलग से चेन बनाएंगे भाई। V इज ग्रेटर देन H, V H से बड़ा है, और H इज ग्रेटर देन C, H C से बड़ा है। V H से बड़ा है, H C से बड़ा है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चेन बन गई। जब भी दो अलग अलग चेन बन जाए तो उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता, ये याद रखना। जब भी दो अलग अलग चेन बन जाए तो उनका आपस में कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है। वो एक टाइप का नो रिलेशन है, मतलब आपस में अगर दे रखा तो वो फिर गलत है। बात करते हैं आर और एम की। आर और एम में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर और वी की बात कर लेते हैं। देखो बच्चे, आर और वी दोनों अलग अलग चेन में है, दोनों अलग अलग चेन में है, ठीक है। ठीक, एम और एच क्यों नहीं हुआ? एम और एच कनेक्ट कहाँ से होगा बच्चे यार? भाई आर से डी कनेक्ट हुआ, डी से एम कनेक्ट हुआ, एम से एल कनेक्ट हुआ। अब इस चेन में और इस चेन में कोई कॉमन वेरिएबल दिख रहा है क्या भाई? कोई सेम वेरिएबल इन दोनों में लिखा हो जिससे मैं कनेक्ट कर सकूं? नहीं दिख रहा, तो कनेक्ट हो ही नहीं सकता। नहीं दिख रहा, कॉमन कॉमन से ही तो कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आर डी को डी एम से कनेक्ट किया, कॉमन दिखा ना डी, उस कॉमन से ही तो कनेक्ट होता है। लेकिन सिंपल सा पढ़ना, इनमें कॉमन है ही नहीं कुछ, तो कनेक्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट, आर और वी में, तो आर अलग चेन में है, वी अलग चेन में है, और अलग चेन में गलत। डी और एल, डी और एल में इन दोनों में इक्वल टू नहीं आएगा बच्चे, और क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा। इन दोनों में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, मतलब सही। नेक्स्ट अगर बात करें तो डी और एच में, डी और एच में दोनों में नो रिलेशन है। नो रिलेशन है मतलब गलत, नो रिलेशन का मतलब अलग अलग चेन में है। आर और एल, आर और एल में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, मतलब सही। एम और एच दोनों अलग अलग चेन में है, एम और एच दोनों अलग अलग चेन में है, मतलब गलत। डी और सी, डी और सी भी दोनों अलग अलग चेन में है, और डी और सी अलग अलग चेन में है, अलग अलग चेन में है, मतलब गलत। डी और वी, डी और वी भी अलग अलग चेन में है और अलग अलग चेन में है, मतलब गलत। वी और सी इन दोनों में इक्वल टू नहीं आएगा, ये अलग चेन है, इन दोनों में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ सी की तरफ रह गया, मतलब सही। क्लियर है? नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स इनको देख देख करके प्रॉपर तरीके से नोट डाउन किया करो, अपने खुद के नोट्स लिखा करो। अपने खुद के नोट्स में वो बातें भी लिखी जाती हैं जो टीचर बोलता है, मतलब मैं बहुत सारी बातें बोल करके बताता हूँ, यहाँ लिखता थोड़ी ना हूँ, और वो आप सुनते हो, वो बातें भी लिखा करो, ठीक है, जिससे कि आपके खुद के नोट्स प्रिपेयर हो सके। जिस बच्चे ने जितने बेहतरीन खुद के नोट्स बनाए हैं और जितनी बार ज्यादा रिवाइज किया है, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना है। मास्टर एक ही है सिलेक्शन का, नोट्स को बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना। नेक्स्ट, एच और आर में, एच और आर में देख लेते हैं बच्चे, दोनों अलग अलग चेन में है, दोनों अलग अलग चेन में है, तो इसका मतलब गलत, ठीक है। डन। क्लियर है? डन भाई। चलो और सीखते हैं। देखो, कुछ और नया तरीका, नई चीजें सिखाऊंगा अब मैं आपको। तरीका नहीं, कंसेप्ट थोड़ी ना बदलेंगे, वो तो बदलेंगे नहीं, ठीक है।
फिर हम आइदर और में जाएंगे। देखो, इसके बाद हम पहले ये चीज और सीखेंगे। कई बार क्या होता, अब तक मैंने आपको क्या सिखाया, चेन बनाया, फिर ऑप्शन दिखाए बहुत सारे, वो ऑप्शन नहीं थे एक्चुअल में, वो बहुत सारे कंसेप्ट थे। लेकिन अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार चेन बहुत बड़ी दी जाती है, यूजलेस चेन दी जाती है, कोई जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, वो दे दी जाती है। और कई बार क्या होता है कि चेन अब तक मैंने बनाना सिखाया और कई बार चेन तोड़नी भी पड़ जाती है। कैसे, वैसे एग्जांपल भी हम करेंगे। ठीक है, चलो भाई, डन। चलो आ जाओ भाई। यहाँ देखो, अब चेन तोड़नी कैसे सिखाते हैं, एक्स और एल में चेक करना है। अब देखो, अब की बार उसने दो चेन बना के दी है, एक ये चेन बना के दी और दूसरी ये चेन बना के दी। अब तक हम चेन बना रहे थे, अब वो खुद बना करके दे रहा है, तो हो सकता है हमें चेन तोड़ करके नई चेन बनानी पड़े। किस तरीके से, हमें किस में चेक करना है, हमें चेक करना है एक्स और एल, हमें एक्स और एल में चेक करना है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ये हिंदी में भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, कहीं आप ये सोचो ए बे से आ जाए, है ना, ये हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स और एल में चेक करना है। अब देखो भाई, एक्स को एल से कनेक्ट करने के लिए कौन सा मीडिएटर होगा, हमें चाहिए बिचौलिया। बिचौलिया मतलब मीडिएटर, मीडिएटर मतलब कॉमन लेटर, कॉमन लेटर इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम एल से एच गए और एच से एक्स गए। क्या बोला मैंने, हम एल से एच गए, एच से एक्स गए। एच के ऊपर कॉमन है, एच दोनों में कॉमन है, और एच से हम चेन को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एच से हम चेन को कनेक्ट कर सकते हैं, तो एच से हम चेन को कनेक्ट कर सकते हैं, तो एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, और एच से जे गए और जे से एक्स गए। इससे क्या हुआ कि हमारे क्लियर हो गया कि एक्स और एल मिल चुका है। अब एक्स और एल में इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो साथ में इक्वल टू तो रहेगा नहीं क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है। और क्लोज माउथ एक्स की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ एक्स की तरफ रहेगा, यानी कि एल एक्स से बड़ा होगा बच्चे, एल एक्स से बड़ा होगा, मतलब सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ई और क्यू में, ई और क्यू को कनेक्ट करना है। अब ई और क्यू को कैसे कनेक्ट करें बच्चे, ई से एच कनेक्ट होगा, एच से क्यू कनेक्ट होगा, सुनो, ई से क्यू एच कनेक्ट होगा, एच से क्यू कनेक्ट होगा, है ना। अब देखो, हालांकि कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है ई और क्यू में, क्यों जरूरत नहीं है मैं रीजन बताऊंगा, पहले मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूं एक बार। ई से एच कनेक्ट किया और एच से क्यू कनेक्ट कर दिया, मतलब एच से डी, डी से क्यू। देखो, ई से एच एज इट इज कॉपी पेस्ट किया यहां पर। उसके बाद, उसके बाद क्या हुआ, एच की तरफ क्लोज माउथ था, एच डी से छोटा था या बराबर था, तो एच की तरफ क्लोज माउथ किया, एच डी से छोटा था या बराबर था। डी की तरफ फिर ओपन माउथ था, डी की तरफ ओपन माउथ कर दिया, क्यू कर दिया। अब देखो, हमारे पास नो रिलेशन आ गया यहाँ पर भी आ गया, लेकिन यहाँ पर भी है, नो रिलेशन आ गया। नो रिलेशन आ गया तो ई और क्यू में नो रिलेशन, गलत। देखो, ये चेन क्यों कनेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, उसका कारण ये था कि हमें ये पता चल गया था कि भाई कनेक्शन एच से बनेगा, हमें ये पता चल गया था कि ई और क्यू में कनेक्शन एच से बनेगा। अब एच से बनेगा तो जब क्यू से एच ही पहले से नो रिलेशन है, क्यू से एच पहले से नो रिलेशन है, तो अगर क्यू से एच नो रिलेशन है तो एच के बाद तो नो रिलेशन रहेगा ही। क्यू से एच पहले से नो रिलेशन है तो एच के बाद तो नो रिलेशन रहना ही है, तो ई और क्यू बिना चेन कनेक्ट किए हम गलत कर देते हैं। बोलो, समझ में आया, क्लियर है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अब आप लोग चेक करो ये, अब आप चेक करो इसको, दिमाग लगाओ। देखो, आपका दिमाग लगाना जरूरी है, ठीक है।
कोई ना मुकेश, बच्चे फीस तो उतनी ही रहनी है, उतनी ही थी उतनी ही रहनी है। अब आपको दुख इसलिए है कि बाकी बच्चों की हेल्प हो गई थोड़ी, क्या इसलिए कि आपकी नहीं हो पाई? अगर आपको इसलिए है कि बाकी बच्चों की हेल्प हो गई तो आपकी सोच गलत है, और इसलिए कि आपकी नहीं हो पाई तो भी आपकी सोच गलत है। क्योंकि ये ऑफर जो होते हैं वो कभी कभी आते हैं, हमेशा फीस सेम रहती है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने फीस इतनी पे की, अब फीस इतनी हो गई तो क्या हुआ। ऑफर यार उन बच्चों के लिए है जो बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कम है। कई बच्चे हैं ऐसे जिनका यार 800-900 रुपए का भी बात नहीं बन पाती, तो किसी की हेल्प हो गई ऑफर लाने से, तो ठीक है ना। ऑफलाइन की फीस कितनी है? ऑफलाइन की फीस जो है अलग अलग है। रीजनिंग की जैसे 6200 है, मैथ्स की जैसे 9500 है, 9500 रुपये। इस तरीके से ऑफलाइन फीस। रीजनिंग की 6200 है, इंग्लिश की 9500 है, जीएस की 8500 है। क्लियर हुआ? देखो, सी और वाई को कनेक्ट करते हैं भाई। सी से यू गए, सी से यू गए, यू से वाई गए, सी से यू गए, यू से वाई गए। अब जब सी से यू जाएंगे तभी नो रिलेशन आ चुका है भाई। सी से यू नो रिलेशन है, तो यू को कनेक्ट कर भी देंगे आगे वाई में, तब भी नो रिलेशन तो रहना ही है। नो रिलेशन रहना ही है, और नो रिलेशन रहना है तो सी से यू नो रिलेशन आ गया। सी से यू नो रिलेशन आ गया तो गलत। अब डब्ल्यू से क्यू देखो। अब डब्ल्यू से क्यू कैसे कनेक्ट करेंगे हम? भाई डब्ल्यू से क्यू कनेक्ट करना हमें अब ये देखना होगा किस कॉमन लेटर से डब्ल्यू से क्यू कनेक्ट होगा। क्यू है कहां पर? कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी नहीं है तो कनेक्ट कहां से करें? गलत। ठीक है, क्लियर? चलो अगला चेक करो। जल्दी जल्दी चेक करो भाई, अब चेक करो। मुन्ना कुमार, उसके लिए तो एक वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, तब बात बनेगी ना। 5 मिनट में नहीं हो पाएगा। आ जाओ। एफ और एम। एफ और एम को कनेक्ट कहाँ से करें? एम से एन गए,
एन से एफ गए, एम से एन गए और एन से एफ गए। अब बच्चे सिंपल सा फंडा है, जब हम एम से एन कनेक्ट करेंगे और एन से एफ कनेक्ट करेंगे तभी तो हमें एम और एफ मिल पाएगा। तो देखो एम से एक्स था और एक्स से एन था, उसके बाद एन से एफ था, है कि नहीं? तो एफ और एम में अगर हम बात करें तो एफ और एम में इक्वल टू नहीं आएगा, यहां बीच में इक्वल टू नहीं आएगा बच्चे, इक्वल टू नहीं आएगा। साथ में इक्वल टू क्यों दे रखा है भाई? गलत है भाई, एम से एक्स, एक्स से एन, यहाँ इक्वल टू हट चुका, इक्वल टू हट चुका तो ये इक्वल टू क्यों दे रखा है? गलत है। अब जी और एक्स को कनेक्ट करो, जी और एक्स को कैसे कनेक्ट करेंगे? ऐसे ही एक्स से एन कनेक्ट करेंगे और एन से एफ और जी कनेक्ट करेंगे, है ना? तो यानी कि इसी से आगे जी बना देंगे, एफ इजिकल टू जी, यही चेन तो आगे बढ़ेगी। तो एक्स और जी में अगर हम बात करें तो देखो बच्चे, एक्स और जी में वही बनेगा जो एक्स और एफ में बनेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों बराबर हैं तो इक्वल हैं, तो जो जी है वो एफ है, जो एफ है वो जी है। तो जो एक्स और एफ में बनेगा वही एक्स और जी में बनेगा। अब अगर मैं बात करूं एक्स और जी की, तो दोनों में इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, और ओपन माउथ एक्स की तरफ रहेगा, ओपन माउथ एक्स की तरफ रहेगा, मतलब सही है भाई। एक्स और जी में तो सही है ना, एक्स और जी से सही है, क्योंकि जो एक्स और एफ में होगा एक्स एफ से बड़ा होगा तो एक्स जी से भी बड़ा होगा, तो दूसरा सही है। ठीक है, चलो भाई। मुन्ना कुमार, आपके कमेंट का जवाब दे चुका मैं। करो भाई, अगला करने की कोशिश करो। यही टाइम है इंस्पेक्टर रुद्रा। यही टाइम है इंस्पेक्टर रुद्रा। देखो एक्स और जे में, देखो बच्चे, एक्स और जे में हम बात करते हैं, जब हम एक्स से जे कनेक्ट कहाँ से करें? हमें एक्स से जेड मिलेगा और जेड से जे मिलेगा। हमें बच्चे एक्स से जेड मिलेगा और जेड से हमें जे मिलेगा, है ना? तो एक्स और जे में एक्स से जेड, जेड से जे, तो देखो एक्स लेस देन इक्वल टू जेड होगा भाई, इसी को तो पलट करके रख दिया, है ना? एक्स जेड से छोटा होगा या बराबर होगा? अब जेड वी से छोटा होगा और वी जेड से छोटा होगा या बराबर होगा? अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो एक्स और जे में बच्चे इक्वल टू नहीं आएगा, एक्स और जे में इक्वल टू नहीं आएगा, और क्लोज माउथ
एक्स की तरफ रहेगा, एक्स जे से छोटा होगा, एक्स जे से छोटा होगा। एक्स और वी में बात करते हैं, तो एक्स और वी, एक्स से हम जेड जाएंगे और जेड, सॉरी एक्स और वी नहीं, क्यू और वी, सॉरी मैंने एक्स और वी पढ़ लिया था। हाँ, तो क्यू और वी में बात कर लेते हैं। तो क्यू और वी, क्यू और वी को हम कनेक्ट कहाँ से करेंगे भाई? क्यू से हम जेड जा सकते हैं, क्यू से हम जेड जाएंगे। अब क्यू से जेड जाएंगे, फिर जेड से कनेक्ट करेंगे वी को, क्यू से हम जेड जाएंगे और जेड से कनेक्ट करेंगे हम वी को। अब जब हम क्यू से जेड जाएंगे तो यहाँ पर नो रिलेशन आया हुआ है, क्यू से जेड नो रिलेशन आया हुआ है। अब क्यू से जेड अगर नो रिलेशन आया हुआ है तो क्यू से वी भी नो रिलेशन होगा, और क्यू से वी नो रिलेशन होगा तो ये गलत है। ठीक है ना? आनंद मौर्य, ये आपकी पहली क्लास है? जल्दी से कमेंट करके बताना ये आपकी पहली क्लास है। चलो अगला क्वेश्चन करके देखो भाई। क्यों नहीं है? क्यों है तो सही। क्यू से जेड रहा और जेड से वी रहा। ठीक है, करो अगला। नहीं रुद्रा, मेरी क्लास होती है अब। चलो दोबारा समझाऊंगा अभी पिछला क्वेश्चन, है ना? एक दो बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए। देखो, तो दो तरीके के डाउट होते हैं। एक, जैसे बच्चे ने लिखा कि रिपीट कर दीजिए, इसका मतलब मैं समझ गया कि वो बच्चा शुरू से देखता आ रहा है और अब तक देखता आ रहा है और समझ में आ रहा है ना? इसको बोला रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक कुछ, दोनों ही गलत है, एक्स और जे, जे में। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक दूसरे बच्चे होते हैं जो पहली क्लास नहीं देखेंगे, दूसरी नहीं देखेंगे, तीसरी में भी बिल्कुल लास्ट के 10 मिनट में आएंगे और आते ही देखेंगे और फिर कमेंट करेंगे सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब वर्डिंग यूज हो जाती है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं समझ जाता हूँ हाँ ये अभी आया है। ये कैसे पॉसिबल है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं समझ जाता हूँ। फिर बच्चे ने कमेंट किया हाँ सर मैं अभी आया हूँ, कहाँ से समझ में आएगा? इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो बच्चे, हमने एक्स से जेड उठाया बस, एक्स जेड से छोटा है या बराबर है? बात क्लियर? एक्स जेड से छोटा है या बराबर है, इसी को तो पलट करके रख दिया, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या किया हमने? जेड से वी कनेक्ट किया और वी से जे कनेक्ट किया और एक चेन बन गई। समझो ये एग्जाम्पल ऐसा दिया होता तो आप क्या करते? बोला सर ये चेन बना लेते हैं, तो अभी भी तो ऐसे दिया है भाई, ये तो पूरा एज इट इज दिया है ना? यही तो मैंने यहां से उठाया है, यहां से, ताकि जेड से जेड कनेक्ट कर पाए, इसलिए। ठीक है, तो कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? एक्स से जे में इक्वल टू नहीं आएगा, और इक्वल टू नहीं आएगा तो क्लोज माउथ एक्स की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ एक्स की तरफ रहेगा, सही है। क्यू से जेड नो रिलेशन है, तो जेड से आगे बढ़ेंगे तो वी तक भी नो रिलेशन रहेगा। जब क्यू से जेड नो रिलेशन है
तो Q से V भी नो रिलेशन है, तो गलत है। अब क्लियर हुआ? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चे, हम K से L कनेक्ट करेंगे। कैसे? K से L कनेक्ट दे रखा है पूरी चेन में, ये रहा, तो कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। K से L तो कनेक्ट दे रखा है। अब अगर K से L कनेक्ट दे रखा है तो सिंपल सा फंडा बच्चे, K से L में इक्वल टू नहीं आएगा साथ में, क्योंकि यहाँ इक्वल टू हट चुका है, यहाँ इक्वल टू हट चुका, इक्वल टू नहीं आएगा। K से L में इक्वल टू नहीं आएगा, और इक्वल टू नहीं आएगा तो गलत। नेक्स्ट बात करते हैं Y और T में। Y और T में Y से N गए, N से T गए। क्या क्या? Y से N गए, N से T गए। जब हम Y से N और N से T देखेंगे तो देखो, Y इज ग्रेटर देन N गया, और N से F देखेंगे, और F से T देखेंगे। तो बच्चे Y और T में इक्वल टू नहीं आएगा बिल्कुल, लेकिन ओपन माउथ Y की तरफ होना चाहिए, क्लोज माउथ T की तरफ होना चाहिए, मतलब F की तरफ होना चाहिए, मतलब T की तरफ होना चाहिए, क्योंकि F और T तो बराबर ही है। तो Y T से बड़ा होगा, ये Y T से छोटा दे रखा है, गलत है, दोनों ही गलत है। Y T से बड़ा होगा, ये Y T से छोटा दे रखा है, मतलब गलत है। ठीक है, चलो करो, ये एग्जांपल करो भाई। चलो करो, ये एग्जांपल करो भाई। प्रीवियस ईयर का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? प्रीवियस ईयर का पीडीएफ मैं शीट्स के तौर पे अपलोड करवाने लग रहा हूँ, और साथ में ही आपकी ई बुक दे रखी है मैंने। ई बुक के सेक्शन में ना जाना, रीजनिंग की ई बुक 2.0 मिल जाएगी आपको। ई बुक के सेक्शन बाहर मिलेगी, मतलब सबके लिए अपलोड कर रखी है, आपके बैच में नहीं, बाहर अपलोड कर रखी है। तो उस ई बुक में ई बुक 2.0 सारे प्रीवियस दे रखे हैं। देखो, सी और एक्स को कनेक्ट करते हैं। अब सी और एक्स को कनेक्ट करेंगे कहां से? एल से एक्स और एल से सी, एल से एक्स और एक्स से सी। अब कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? एक्स से जब हम एल जाएंगे तभी नो रिलेशन आ गया, ये दोनों तरफ ओपन माउथ आ गया तो नो रिलेशन आ गया। एक्स से जब एल नो रिलेशन है, एक्स से एल नो रिलेशन है, तो आगे भी तो नो रिलेशन रहेगा ही। देखो मैं एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो x इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एल, ये दे रखा है x और l, है ना। अब मैं l से कनेक्ट कर भी देता तब भी तो नो रिलेशन रहता ही ना, नो रिलेशन रहता ही, तो कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। x से l नो रिलेशन आ गया तो x से c भी नो रिलेशन रहेगा, गलत। p और c में देखते हैं।
पी और सी कहाँ से कनेक्ट होगा, पी से एल कनेक्ट होगा और एल से सी कनेक्ट होगा। पी से एल कनेक्ट होगा, फिर नो रिलेशन आ गया। पी और एल ऐसे दे रखा है, पी एल से बड़ा है, एल इज लेस देन क्यू, एल क्यू से छोटा है, क्यू इज लेस देन इक्वल टू सी, क्यू सी से छोटा है या बराबर है। एल के ऊपर फिर नो रिलेशन आ गया, नो रिलेशन आ गया तो गलत, नो रिलेशन आ गया तो गलत। है? चलो अगला करो जल्दी से। भाई जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, ठीक है, आपको अभी आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने आरजी विक्रमित एप्लीकेशन ओपन किया, ओपन करते ही फ्रंट पेज आ गया। फ्रंट पेज में पेड क्लास, फ्री कोर्सेज, फ्री वीकली टेस्ट, पेड टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ नोट्स, बुक्स, ई बुक, सिलेबस, फ्री क्यूज नोट्स, ये सब दे रखा है ना? ठीक है। अब इसमें ई बुक के सेक्शन में जाओगे। ई बुक के सेक्शन में जब गए तो पहले केमिस्ट्री की बुक, साइंस बायोलॉजी की बुक, करंट अफेयर की बुक, मंथली करंट अफेयर की बुक, नीचे नीचे जाओगे बहुत सारा, फिर 6 मंथ की ई बुक, ई बुक 2.0 मिलेगी रीजनिंग की, फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बुक वो, फिर मास्टर की ई बुक, रीजनिंग ई बुक, एक और रीजनिंग की मिलेगी, इंग्लिश की भी बुक ई बुक मिलेगी। तो वो सब फ्री है। ठीक है। देखो आ जाओ, सी से जी चेक करते हैं। अब अगर हम सी से जी चेक करेंगे तो कहाँ से कनेक्ट करेंगे हम, पहले ये ध्यान जरूरी है कि सी से जी जाएं कैसे। भाई सी से हम ए के घर पहुंचे, भाई सी से हम ए के घर पहुंचे, ए से हम एल के घर पहुंचे, ए से हम एल के घर पहुंचे और एल से हम जी के घर पहुंचे, एल से हम जी के घर पहुंचे, सी से हम ए के घर पहुंचे, ए से हम एल के घर पहुंचे और एल से हम जी के घर पहुंचे। ठीक है, डन। अब सी से ए पहुंचे तो देखो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन ए। उसके बाद ए से हम एल पहुंचे, ए इज ग्रेटर देन एल, और एल से हम जी पहुंचे, एल जी से बड़ा है। तो सी और जी में इक्वल टू नहीं आएगा और सी जी से बड़ा होगा, सी जी से बड़ा होगा, मतलब सही है। नेक्स्ट क्यूओटी, क्यूओटी को कनेक्ट कहां से करेंगे पहले ये तो देखो। टी से हम ए गए, ठीक है, टी से हम ए गए, क्यू से हम ए गए, टी से हम ए गए,
क्यू से हम ए गए, टी से हम जब ए जाएंगे, टी इज ग्रेटर देन ए, टी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, ए एल से बड़ा है और एल क्यू से बड़ा है, ठीक है, एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो टी से क्यू में इक्वल टू नहीं आएगा, टी से क्यू में इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ टी की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ टी की तरफ रहेगा, ओपन माउथ टी की तरफ रहेगा। ई बुक के सेक्शन में होगा यार। अभी मिसिंग नंबर पढ़ा रहे थे, अभी ये पढ़ाने लग गए, अब पढ़ाने लग गया ये शुभम, शुभम नहीं, राम सागर। पहले 2 क्लास से चल रही है, मैं ये सुबह चलता है, वो शाम को चलता है, कमाल है यार। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई, जल्दी से चेक करना, बताओ जल्दी से। ए से क्यू, ए से क्यू, भाई पी से क्यू गए, क्यू से एम गए, एम से ए गए, ए से क्यू इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ क्यू की तरफ रहेगा, सही है। पी से एम नो रिलेशन, गलत है। पी से एम नो रिलेशन, गलत है। इंस्पेक्टर रुद्रा कल रात को 8:30 बजे लाइव रहना, उसमें पता चलेगा बहुत कुछ। क्लियर है भाई, है या नहीं? चलो इसको चेक करते हैं, आ जाओ। देखो इसको चेक करते हैं। देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है, एम और एच में चेक करना है। अब हमें एम और एच कहाँ से जाएंगे? एम से हम एफ गए और एफ से हम एच गए, बाकी सब फालतू की चीज। एम से हम एफ गए, एफ से हम एच गए, बाकी सब फालतू है, पहले कॉन्क्लूजन के लिए फालतू है, ठीक है। तो चेन बनाते हैं, एम से हम एफ गए, एम इज इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन एफ, एम बी के बराबर है, बी एफ से बड़ा है, ठीक है। और एफ एच से बड़ा है, एफ इज ग्रेटर देन एच। एम और एच में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, सही है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू और बी में, देखो बच्चे डब्ल्यू और बी में, डब्ल्यू और बी में जब हम चेक करेंगे तो सिंपल सा फंडा है, डब्ल्यू और बी में हम डब्ल्यू कहां से लेंगे? देखो 2 डब्ल्यू हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, 2 डब्ल्यू हैं और बी एक है, तो जो एक होता है वहां से कनेक्ट करना शुरू करो। देखो दो में से कौन सा लिया जाएगा वो डिसाइड ये जो बी है ये करेगा कि कौन सा हमारे काम की चीज है। क्या हम बी से इस डब्ल्यू तक पहुंच सकते हैं? इस डब्ल्यू तक तब पहुंच सकते हैं जब जी और के कहीं मिल जाए, इस डब्ल्यू तक पहुंच सकते हैं। या क्या हम बी से उस डब्ल्यू तक पहुंच सकते हैं? ये हमें देखना होगा ध्यान से, इसी पे गेम है सारा। देखो जल्दी से, देखो यहाँ देखो, बी से हम एफ गए, एफ से हम के गए और के से हम डब्ल्यू पहुंच गए। दोबारा, बी से हम एफ गए, एफ से हम के गए और के से हम डब्ल्यू, इस डब्ल्यू के पहुंच गए। एक ही डब्ल्यू तक पहुंच सकते हैं, दूसरे डब्ल्यू का यूज नहीं है फिर, ठीक है। तो यानी कि सेकंड कंक्लूजन के लिए चेन ऐसे बनेगी, बी से हम एफ गए, बी एफ से बड़ा है, एफ से हम के गए, एफ के बराबर है, और के से हम डब्ल्यू गए, के इज ग्रेटर देन जी, जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ बी की तरफ रहेगा, ओपन माउथ बी की तरफ रहेगा, सही है। नेक्स्ट, के और पी में, के और पी में देखो सिंपल सा पढ़ना के और पी में अगर हम बात करें तो के को पी से कैसे कनेक्ट करेंगे?
K से हम W जाएंगे और W से हम P जाएंगे। K से हम W जाएंगे और W से हम P जाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है, K इज ग्रेटर देन इक्वल टू G, G इज इक्वल टू W, W इज ग्रेटर देन T, T इज इक्वल टू P। K और P में इक्वल टू नहीं आएगा, K और P में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू दे रखा है गलत, तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो होगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो होगा, जो कि मैं ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, मिस प्रिंटिंग है, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ठीक है, तो बाकी इसके आगे का जो है वो हम कल समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल।